आप सबकी बहुत फरमाइश आ रही थी कि समरा हाशमी हलवाई स्टाइल मोतीचूर के लड्डू सिखा दें। तो जी, ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल है। आप इसको अपनी दावतों पे बना सकते हैं, आप बना के सेल भी कर सकती हैं अगर आप बिज़नेस करती हैं। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। इससे पहले मेरे चाहने वालों को, मेरे दुश्मनों को और छुप छुप के वीडियो देखने वाले रिश्तेदारों को अस्सलाम वालेकुम। 1 टी कप बेसन मैंने लिया, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अच्छी तरह भर के बेसन लेना है और उसको छान लेना है, ठीक है। बेसन बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। 1 चुटकी जितना नमक और थोड़ा सा फूड कलर लेना है। हमारा बेसन खालिश था तो मुझे फूड कलर लेना पड़ा। आपका अगर येलो हो तो आपने फूड कलर नहीं डालना। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे। मैंने थोड़ा सा पानी एकदम से डाल दिया जिसकी वजह से थोड़ा सा बैटर जो है वो पतला हो गया था। आपने ये गलती नहीं करनी, मुझे प्रैक्टिस है, मैंने हैंडल कर लिया था। ये देखें अभी भी थोड़ा सा बच गया है पानी, तो थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। अब इस मिक्सचर को खूब अच्छे तरीके से 20 मिनट के लिए फेंट लेना है। मैं जब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ तो मैं इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ करती हूँ, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। यहाँ पर थोड़ी क्वांटिटी थी, मैंने कहा चलो हाथ से कर लेते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगती है बट रिज़ल्ट बेहतरीन आता है। टिप्स एंड ट्रिक्स का बहुत ख्याल रखना है। बनाने बहुत ही आसान है लेकिन टिप्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। आपने रेसिपी पूरी देखनी है, वीडियो पूरी देखनी है ताकि कोई भी टिप आपसे रह ना जाए। अब जी कढ़ाई में घी डालना है। आप देसी घी भी ले सकते हैं, देसी घी में मज़ेदार बनते हैं। थोड़ा सा आपने देसी घी लेना है, जस्ट पकोड़े ही फ्राई करने हैं। मैं यहाँ पे डालडा ले रही हूँ, ठीक है। थोड़ा मैंने कढ़ाई में डाल लिया था और अच्छे से कढ़ाई में घी को गर्म करना है। अगर ना गर्म हुआ तो फिर पकोड़े नीचे चिपक जाएंगे आपके, तो वो फिर जो है वो मसला होता है, चिपके हुए ज़ाया जाता है बैटर। तो अब हमने मीडियम लो फ्लेम कर दी है, मीडियम से थोड़ी सी कम, ठीक है। और अब इसमें पकोड़े चम्मच से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर जगह जगह फैलाएंगे। मेरा ज़रा रनी था तो मैंने ऐसे ही डाल लिया था, ठीक है। ये खुद ही ऊपर को तैरना शुरू हो जाएंगे, चम्मच नहीं चलाना। 3 से 4 मिनट के बाद, बल्कि 5 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है क्योंकि ये पक के ऊपर को आ चुके होंगे और ये क्रिस्पी भी होंगे। थोड़े थोड़े खुशबू आने लग जाएगी। फ्लेम आपने तेज़ नहीं रखनी, मीडियम लो फ्लेम रखनी है। मैंने आपको बता दिया, कच्चापन बिल्कुल नहीं इसमें रहना चाहिए। तो ये बन चुके हैं, इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। जो बड़े पीसीज हैं उनको मैं छोटा कर लूँ। इसे अब मैंने ठंडा होने के लिए रखना है। नट्स का आपको बता दूँ कि इसमें रवायती तौर पे सिर्फ खरबूजे के बीज, जिसे चार मगज़ भी कहते हैं, वही डलते हैं। तो आप बस वही डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पर तिल भी लिए, कद्दू के बीज भी लिए और चार मगज़। बट कद्दू के बीज मुझे पसंद नहीं आए, मुझे अच्छा जायका नहीं लगा। आप मत डालिएगा, मेरे भाई को पसंद है, उसकी फरमाइश पर मैंने डाले। अच्छा, अब अच्छे से इसको हाथों से चूर कर लेना और कूंडी डंडे की मदद से अच्छी तरह कूट लेना है। ये स्टेप उनके लिए जिनके पास चॉपर नहीं, मैं इसको चॉपर में करती हूँ। ये थोड़ी क्वांटिटी थी, मैंने ऐसे ही कर ली। चॉपर में बहुत अच्छा मोतीचूर बन जाता है। खैर इसमें भी कोई कम नहीं बना, बहुत अच्छा बना है। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगी है। अब जी चीनी 1 कप भर के लेनी है। मैंने थोड़ी सी कम ली है, 1 कप से 1 चम्मच निकाल दिया था, तो मेरे लिए वो उतना सा मीठा ओके था। आप 1 कप भर के लीजिएगा अगर आपने कमर्शियली बनाने हैं, अगर आपने सेल करने हैं। जितनी चीनी उतना पानी लेंगे। थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। कलर आप अपने सिटी के अकॉर्डिंग डालिएगा कि आपकी बेकरी से कैसे कलर के मिलते हैं। 2 सब्ज़ी इलायची के दाने अच्छी तरह कूंडी डंडे में कूट के तो वो डाल देंगे। पाउडर्ड हुआ तो आप वो भी डाल सकते। 1 ड्रॉप मैंने इसमें सिरके का भी डाला है। उससे ये होगा कि शीरा आपका चिपकेगा नहीं। समटाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट से भी लड्डू लेके आए ना तो वो दांतों में चीनी चीनी आ रही होती है, तो इस स्टेप से वो नहीं आएगी। ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो हाफ़ टी स्पून डालिएगा। ये देखें कितना अच्छा मोतीचूर बना है। शीरा जब है, बहुत अच्छा नहीं शीरा बनाना, गाढ़ा नहीं। 2 से 3 बॉयल आ जाएं तो आपने इसमें ये डाल देना है मिक्सचर जो कूटा था बेसन वाला, और मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करना है। फ्लेम लो नहीं करनी, अब लो करनी है जब नट्स डालने हैं। अब बिल्कुल लो कर देनी है फ्लेम और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, अगर आपको मार्केट से ये सिलिकॉन का स्पैचुला मिले तो आपने ज़रूर ले लेना है। इससे ये कि किनारों पे चीज़ चिपकती नहीं है। ये आपके किचन में होना ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मार्केट विज़िट करें, अगर आपको नज़र आए तो आपने ले लेना है। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। कुकिंग विद पीस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। वहाँ पर मेरी हर नई वीडियो जो है वो आपको जल्दी से मिल जाएगी। आप सबके लिए बहुत मेहनत से रेसिपीज़ लाती हूँ, ये आप सबका प्यार है। चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है। अब जी मिक्सचर मैंने निकाल लिया था, इसे ठंडा होने दिया था। थोड़ा सा ठंडा, बस नीम गर्म सा था। अब इसके हमने लड्डू तैयार करने, और मेरी छोटी बहन इंतज़ार कर रही थी कि समरा आप भी मुझे थोड़े से दे दें, मुझे बहुत दिल कर रहा है। उसको माशाल्लाह से बहुत पसंद है, ये बनते ही बहुत टेस्टी हैं। तो ये देखिए मैंने उसके हाथ में सेल दिया कि चलो मैं लड्डू बनाती हूँ तो वीडियो बनाओ। तो इंतज़ार हो रहा था कि मुझे दे दें, किसी तरह मुझे थोड़ा सा दे दें। फिर जी उसने फरमाइश कर ही दी थी कि मुझे एक छोटा सा लड्डू बना कर दे दो अभी ही, गर्म गर्म ही।
ये देखिए कितने प्यारे लड्डू बने हैं, कितना प्यारा। तो अब मैं ये निक्कू सा जो है वो अपनी छोटी सिस्टर के लिए बना रही हूँ। ये हमारी छोटी सिस्टर है, माशाल्लाह से इसने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो मैंने पोस्ट लगाई थी ना जिसमें एमबीबीएस कंप्लीट किए, वो वाली सिस्टर है, लेकिन छोटे, आपको पता है छोटे ही रहते हैं। तो ये अब उठा के ले जाएगी अपना, ये देखिएगा, इसे इतना पसंद है, बस ये देखें जी, अपना लड्डू उठा के ले गई है। माशाल्लाह कह दिया करें। अल्लाह ताला हम सबको हासदीन से महफूज रखे, हमारे घरानों को, आपको भी, हमें भी, सबको। तो यहाँ जी इसको तोड़ के दिखाते हैं आपको। ये अभी गरम गरम है, ठीक है, अभी बिल्कुल फ्रेश बना है। तो ये देखें इसकी लुक, इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। इसको आप थोड़ी देर फ्रिज में रख लें तो इसने बहुत ही अच्छा लड्डू जो है वो थोड़ा हार्ड सा हो जाना है, जैसा कि मार्केट का होता है। इतने को ये टेस्टी बनते हैं ना, बहुत मज़ेदार। इस रेसिपी से 5 लड्डू रेडी हो जाएंगे या 6 रेडी हो जाएंगे बस आपके। ये मैंने फ्रिज में रख दिए थे, नेक्स्ट डे ये 2 बचे थे और मैंने कहा आपको अब इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये चेक कीजिए माशाल्लाह से, ये देखिए अंदर से बिल्कुल ये ड्राई और बिल्कुल दानेदार और कितना मज़ेदार है। आप सब ने लाजमी ट्राई करना है, मुझे कमेंट्स में बताना है कि कैसे बने। आप जो है मेरे फेसबुक पेज कुकिंग विद पीस पर फीडबैक दे सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं स्टोरी लगाऊंगी, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए मैंने नाइफ़ से भी कट करके दिखा दिया। मेरा ग्रुप भी है कुकिंग विद पीस के नाम से, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए जी, आप बनाएं और मुझे समरा हाशमी को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।